नमस्कार दोस्तों, आज मैं जोगी मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं जो कि अभी अभी रिलीज हुई है। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़िए। जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। कहानी शुरू होती है 1984 त्रिकोलपुरी से। वहां पर हम जोगी और उसके परिवार को देखते हैं। सारा परिवार एक साथ नाश्ता करके अपने अपने कामों के लिए निकल जाता है। जोगी अपने पापा के साथ उनके ऑफिस के लिए जा रहा है क्योंकि पापा के ऑफिस में उनका रिटायरमेंट का फंक्शन होने वाला है। दूसरी तरफ न्यूज में पता चलता है कि इंडिया के पीएम इंदिरा गांधी को उनके ही दो बॉडीगार्डों ने मार दिया है। वो दोनों सिख समुदाय से थे। अगले सीन में जोगी बस में होता है। वहाँ बस के बाकी लोग जोगी और उसके पापा को मारने लगते हैं क्योंकि उनका मानना है कि इंदिरा गांधी को सिख समाज के दो लोगों ने मारा है। जोगी भी सिख समाज से है, इसलिए वो उन्हें मार रहे हैं। जोगी जैसे तैसे जान बचाकर वापस अपने घर आता है, लेकिन वहाँ का माहौल तो बद से बदतर हो चुका है। कुछ लोग बंदूकों से कई मासूम सिखों को गोली मार रहे हैं। घरों को गाड़ियों को दिन दहाड़े जलाया जा रहा है। अपने लोगों की ये बुरी हालत देखकर जोगी के होश ही उड़ जाते हैं। वहीं पर हम देखते हैं कि जोगी के जीजा अपनी दुकान में होते हैं, पर कुछ लोग उनकी दुकान को ही आग लगा देते हैं और दुकान के साथ जीजा भी जल जाते हैं। इस बात से जोगी के परिवार को बहुत बड़ा सदमा लगता है। उसकी बहन दर्द के मारे बहुत रोने लगती है। दूसरी तरफ हमें काउंसलर तेजपाल अरोरा को दिखाया जाता है जो कि त्रिकुलपुरा थाने के बेसमेंट में पुलिस ऑफिसर और कई लोकल गुंडों के साथ होता है। वो उन गुंडों को कहता है कि देश की हालत बहुत खराब हुई है, सिख समाज के लोगों को ढूंढ ढूंढ के मार दो क्योंकि उन्होंने इंदिरा गांधी को खत्म किया है। एक सरदार को मारने के लिए एक एक हजार और नामदार सरदार को मारने के लिए 5,000 तक मिलेगा। यही मौका है, जितना लूटना है लूट लो। और पुलिस ऑफिसर को कहता है कि इन लोगों को जितने हथियार चाहिए दे दो। फिर वो ऑफिसर कुलदीप और रविंदर को कहता है कि पुलिस थाना और बेसमेंट को बंद कर दो, जब तक मैं ना कहूँ इसे मत खोलना। और किसी सरदार का मदद के लिए फोन आया तो जवाब मत देना। और वोटर लिस्ट में जितने भी सिख लोग हैं उन्हें मारने का ऑर्डर देता है। पर हम देखते हैं कि रविंदर के मन में ये इन बेगुनाहों को मारने के लिए तैयार नहीं होता, पर वो मजबूर होता है। वही वो वोटर लिस्ट देखता है, उसमें कई सारे सिखों पर रेड टिक होती है। उसमें वो अपने दोस्त जोगी का नाम देखता है। वो बहुत हैरान होकर जोगी को बचाने के लिए उसके घर चला आता है, पर उसे वहां पर जोगी नहीं मिलता क्योंकि जोगी अपने परिवार और कई बाकी लोगों के साथ एक गुरुद्वारे में छिपा होता है। सारे लोगों की हालत बहुत खराब होती है। वो लोग डरे होते हैं। जोगी उन्हें हौसला देता है। वहीं पर रविंदर गुरुद्वारा भी आ जाता है। जोगी की हालत देखकर वो भी परेशान रहता है। उसे कहता है कि अपने परिवार को लेकर मेरे साथ चल, तुझे पंजाब मोहाली में पहुंचा दूंगा। ऐसी हालत में वही एक सेफ जगह है, पर जोगी उसकी बात नहीं मानता। कहता है कि अंदर के सारे लोग मेरा परिवार है, उन्हें ऐसी हालत में मरने के लिए मैं नहीं छोड़ सकता। रविंदर उसे समझाने की कोशिश करता है कि अपने परिवार के बारे में सोच, ऊपर से ऑर्डर आया है, अगले 3 दिनों तक तबाही होने वाली है। वोटर लिस्ट निकाल कर कई लोगों को मारा जा रहा है, लेकिन जोगी उसे इनकार करता है। तब रविंदर उसे वादा करता है कि वो जोगी के परिवार के साथ सारे लोगों को भी मोहाली पहुंचाएगा। फिर हम देखते हैं कि जोगी अपने बालों को काटता है ताकि उसे कोई सीख ना समझे। ये करते वक्त उसकी आंखें भर आती है क्योंकि वो अपने पहचान को खत्म कर रहा था, और वो भी सिर्फ अपने लोगों की जान बचाने के लिए। इस बात के लिए जोगी की माँ और उसके बाकी लोग बहुत सपोर्ट करते हैं। फिर जोगी और रविंदर अपने दोस्त कलीम अंसारी के पास जाते हैं। जोगी के कटे बाल और उसकी हालत देखकर कलीम और उसकी बीवी शहनाज भी हैरान हो जाते हैं। कलीम अपने ट्रक चलाने का काम करता है। कलीम जोगी की मदद करने के लिए अपने पास के एक ट्रक के अंदर लोगों को बिठाने के लिए बंकर जैसे बॉक्स तैयार करता है ताकि लोगों को वह सेफली पंजाब मोहाली तक पहुंचा सके। जोगी ट्रक लेके गुरुद्वारा आता है और कुछ औरतों, बच्चों और बूढ़ों को उस बॉक्स में बिठा देता है और डीलर को बोलता है कि जब तक वो वापस नहीं आता यहाँ के लोगों की जिम्मेदारी तुम्हारी है। फिर वो कलीम के पास आता है और ट्रक में बाकी हथियार लोड करता है, जिससे पुलिस को लगे कि ट्रक में सिर्फ हथियार है। अब जोगी और रविंदर जाने के लिए निकलते हैं। अब कलीम जोगी को बताता है कि ट्रक में डीजल भरवा देना और उसके हाथ का कड़ा उतार कर अपने पास रखता है, और जोगी और रविंदर यहाँ से चले जाते हैं। वो लोग पेट्रोल पंप पर पहुंच जाते हैं, पर दंगों के कारण सब कुछ बंद पड़ा होता है। अब रविंदर जुगाड़ लगाने के लिए एक हथियार सप्लायर के पास आता है जो कि तेजपाल के लिए काम करता है। रविंदर भी तेजपाल का ही ऑफिसर था, इसीलिए वो बाद में उन्हें डीजल देने के लिए तैयार होता है। फिर रविंदर और जोगी डीजल भर के वहां से
से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ तेजपाल को एक ऑफिसर मिलने आता है, उसका नाम लाली कटियाल है। लाली बताता है कि त्रिकोलपुरी के गली नंबर 6 में से सारे लोग गायब है, उन्हें आप कभी मार नहीं सकते। तेजपाल ये सुनकर बहुत गुस्सा होता है। वो रविंदर को कॉल करता है और गली नंबर 6 के लोगों को मारने का ऑर्डर देता है। रविंदर इस बात से परेशान होता है क्योंकि उन सारे लोगों को तो वो रविंदर ऑलरेडी यहाँ से निकाल चुका है और जोगी के साथ पंजाब मोहाली के लिए पहुंचने वाला है। अब रविंदर जोगी को ये बात बताता है, हमें गली नंबर 6 के सारे घरों को जलाना होगा क्योंकि तेजपाल को इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। पर हम देखते हैं कि जोगी उनके घरों को जलाने के लिए तैयार नहीं होता। तभी उसके पापा उसे समझाते हैं कि हम सिखों की आदत है गिर के बड़ी हिम्मत से फिर से सब कुछ खड़ा करने की, तू जा और हमारे घरों को आग लगा दे। जोगी अपने पापा की बात सुनकर गुस्से को शांत करता है और अपने मोहल्ले आकर ना चाहते हुए भी सारे घरों को आग लगा देता है। अब फिर से वह मोहाली के लिए निकल जाते हैं, पर रास्ते में एक चेक पॉइंट पे उनके ट्रक को रोका जाता है। जब ऑफिसर ट्रक की तलाशी लेता है उसे सब कुछ पता चल जाता है। अब रविंदर और जोगी जैसे तैसे उन्हें रोकते हुए वहां से निकल जाते हैं, पर वो ऑफिसर पुलिस को कॉल करके ये बात बता देता है। वहीं पर हम देखते हैं कि लाली को रविंदर पर शक होता है। वो तुरंत तेजपाल को मिलकर ये बात बता देता है। तब वो तेजपाल रविंदर को कल सुबह मिलने को बुलाता है। दूसरी तरफ रविंदर और जोगी सुबह की पहली किरण के साथ पंजाब मोहाली पहुंचते हैं और वहां के पुलिस वालों को ट्रक में बैठे लोगों को सही सलामत सौंप देते हैं। जोगी अपने माँ से मिलकर बाकियों को लाने वापस त्रिकोलपुरा के लिए निकल जाता है। अब रविंदर तेजपाल के घर आता है, कहता है कि आपने जैसा बोला था वैसा मैंने करा है, गली नंबर 6 के सारे लोगों को मार दिया है, उनके घरों को भी आग लगा दी है। लेकिन लाली तेजपाल को बताता है कि सर जो लाशें मिली है वो गली नंबर 22 की थी, ना कि गली नंबर 6 की। वहाँ की लाशें यहाँ लाकर फेंक दी गई है और फिर आग लगा दी है। अब तेजपाल समझ जाता है कि रविंदर ने गड़बड़ जरूर की है। वो रविंदर को प्यार से समझाता है कि उसने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत बड़े पापड़ पेले है, पार्टी उसे टिकट भी देने वाली है, अगर पार्टी को खुश नहीं किया तो वो बर्बाद होगा और इन सब के बीच तू आ रहा है। लेकिन वो उसे एक मौका देता है कि जोगी को मार कर उसकी लाश दे दे और खुद को और अपने परिवार को बचा ले। रविंदर परेशान होकर वहां से जाने लगता है। वहीं पर हम देखते हैं कि लाली रविंदर से मिलता है, उसे कहता है कि अपने भाई से हाथ नहीं मिलाएगा क्या। रविंदर कहता है कि लाली जोगी दोस्त है हमारा, अगर तूने उसे और उसके परिवार के साथ कुछ भी किया तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। लाली हंसते हुए कहता है कि जोगी मेरा दुश्मन है और तुम दोनों जो कर रहे हो वो अच्छी तरह से मैं जानता हूँ। रविंदर गुस्सा हो के वहां से निकल जाता है और हमें यहाँ पे पता चलता है कि लाली और रविंदर भाई है, जोगी उनका दोस्त है। फिर रविंदर जोगी को लाली के बारे में बता देता है। वह बहुत गुस्सा होकर उसे मारने के लिए जाता है, पर रविंदर उसे रोक लेता है और वापस तेजपाल के घर आकर बताता है कि जोगी और बाकी लोग गुरुद्वारे में छिपे हैं। तेजपाल रविंदर से बहुत खुश होता है और लाली को उसके साथ भेजकर जोगी को पकड़ने बोलता है। लाली गुरुद्वारा आता है, पर हम देखते हैं कि उसे वहां कोई भी नहीं मिलता क्योंकि रविंदर ने जानबूझकर लाली और सारे ऑफिसर्स को यहाँ पर डाइवर्ट किया और कलीम के साथ सारे लोगों को मस्जिद में छिपा दिया। अब लाली को भी समझ आता है कि रविंदर ने उसके साथ चाल चली है। वो कहता है कि तुमने एक कदम उठा के गलती की, ये तुम्हें भुगतना पड़ेगा और वापस जाने लगता है। वही उसे पता चलता है कि कलीम ने रविंदर की मदद की है। तब वो कलीम के घर तलाशी लेने जाता है। वहाँ वो कलीम की बीवी से पूछताछ करने लगता है। कलीम की बीवी उसे बातों बातों में टालने की कोशिश करती है, पर लाली किचन में देखता है कि कलीम की बीवी बहुत सारा खाना बना रही है। तब उसका शक यकीन में बदलता है कि कलीम ने लोगों को मस्जिद में ही छिपाया है। तब वो मस्जिद की तरफ जाने लगता है। वही हम घर में देखते हैं कि जोगी और कलीम छिपे होते हैं। वो दोनों लाली के जाने के बाद तुरंत मस्जिद की तरफ दूसरे रास्ते से निकल जाते हैं और उससे पहले मस्जिद पहुंचकर सारे लोगों को वहां से निकलवाते हैं। वही लाली पूरी फोर्स के साथ आ जाता है। कलीम उसे बहुत रोकने की कोशिश करता है, पर वो नहीं रुकता और जोगी का पीछा करके गोलियां चलाता है। जोगी जैसे तैसे घर में छिप जाता है, पर हम देखते हैं कि दिलेर को गोली लग जाती है। यहाँ तेजपाल गुस्सा होकर कुलदीप के साथ ऑफिसर को भेज देता है और सबको जल्दी पकड़ने को बोलता है। दूसरी तरफ लाली भी ढूंढते ढूंढते जोगी के पास पहुंचता है, उस पर बंदूक तानता है और हम पास्ट में देखते हैं कि जोगी कम्मो नाम की लड़की से प्यार करता है। दरअसल कम्मो लाली की बहन है। जोगी कम्मो से हमेशा कहता है कि जोगी हमारे रिश्ते को कभी नहीं एक्सेप्ट करेगा
करेगा, पर कम्मो को यकीन था कि वो प्यार से भाई को मना लेगी। एक दिन लाली को उनके रिश्ते के बारे में पता चला और ये भी पता चला कि कम्मो पेट से है। लाली उसे जोगी को भुलाकर जिससे वो बोलेगा उसे शादी करने को बोलता है, पर कम्मो उसकी बात नहीं मानती और अपने हाथ की नस काट कर खुदकुशी करती है। और तब से ही जोगी को लाली अपना दुश्मन समझता है और उससे बदला लेना चाहता है। अब प्रेजेंट में लाली कहता है कि तेरे वजह से मेरे बहन ने जान ली है। जोगी कहता है कि कम्मो ने मेरी नहीं, सिर्फ तेरी वजह से और तेरे घमंड के वजह से जान दी थी। मैं तो उससे बहुत प्यार करता था, पर तेरी इज्जत के लिए तुझसे कभी नहीं कह पाया। तुझे तेरी बहन की खोने के जितना दुख है उससे कई ज्यादा दुख मुझे मेरी कम्मो को खोने का है, लेकिन तू ये बात कभी नहीं समझेगा। तू तो अपने बहन को भी नहीं समझा, अपने दोस्त को क्या समझेगा। लेकिन आज ये बेकसूर लोगों को मैं मरने नहीं दूंगा। तुझे हमारी मदद करनी होगा। इन बेकसूरों का कोई भी कसूर नहीं है, तुम्हें बचाना होगा इन्हें। आखिर लाली को अपनी गलती का एहसास होता है और वो उनकी मदद करने को तैयार होता है और वहां से चला जाता है। अब जोगी सबको बताता है कि हमें पूरे शहर में एक ही जगह छिप सकते हैं, वो भी पुलिस स्टेशन। और हम देखते हैं कि रविंदर को याद आता है कि तेजपाल ने तो पुलिस थाने के बेसमेंट में ताला लगाया है। वो सारे लोगों को लेकर पुलिस थाने के बेसमेंट में आ जाता है जहाँ खुद तेजपाल ने ही उसे बंद किया था। और जोगी और रविंदर वापस दिलर को लेने आते हैं क्योंकि उसे गोली लगी थी और दिलर खुद वही रहा था, लेकिन तेजपाल के हाथ में वहां ऑलरेडी दिलर को बांध के रखा होता है। उन दोनों के आने पर उन्हें भी पकड़ लिया जाता है। अब तेजपाल जोगी को बहुत मारता है, कहता है कि तुम्हारी बहादुरी बहुत हो गई। 15 सालों से काउंसलर की कुर्सी पर बैठ के पिछवाड़ा दुखने लगा है और मुझे ना ही एमपी की सीट मिल रही है, लेकिन जितने लोगों को मैं मारूंगा उतनी ही आसानी से टिकट मुझे मिलेगा। जोगी गुस्से में आकर उसे मारने लगता है, उसके मुंह से खून निकलता है। तेजपाल दिलर को गोली मारता है और जोगी को कहता है कि इसकी तरह ही तुझे मारूंगा अगर तूने नहीं बताया कि लोग कहाँ छुपे हैं। पर जोगी उसे कुछ भी नहीं बताता। तब वो उसे भी गोली मार देता है और जोगी उसके मुंह पर थूक कर वही मर जाता है। आखिर तेजपाल को पता चलता है कि जोगी ने सारे लोगों को बेसमेंट में ही छिपाया है। वो खुद पर ही बहुत हंसने लगता है और अपने लोगों को उन्हें मारने को भेज देता है और वहां से चला जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि लाली आर्मी लेकर आ जाता है और आर्मी वाले सभी लोगों को सही सलामत वहां से बचा लेते हैं। लेकिन सारे लोग जोगी के खोने से बहुत रोते हैं। आखिर में जोगी की बहन उसे उसकी पहचान दिलाते हुए उसकी पगड़ी बांध देती है और कलेम उसका कड़ा उसे पहना देता है और ये कहानी यहीं पे खत्म होती है। तो ये थी जोगी मूवी की कहानी। असल में ये स्टोरी एक रियल इंसिडेंट पे बेस है जो कि 1984 के दंगलों में सिख समुदाय के अनगिनत मासूमों को मार गिराया था। उसी हालत में कई सारे लोगों ने अपने परिवार को खो दिया था और डायरेक्टर अली अब्बास जफर ने हम सब के सामने ये स्टोरी को लाया है। मूवी की बात करें तो मूवी बहुत ही इमोशनल कर देती है। परिवार को खोने का दर्द हम जान पाते हैं। दिलजीत दोसांझ ने बहुत बढ़िया काम किया है। साथ ही कुमुद मिश्रा ने निगेटिव किरदार को जबरदस्त परफॉर्म किया है। बाकी सारे कलाकारों ने भी इस इंसिडेंट को हमारे दिलों तक अपने बेहतरीन परफॉर्मेंस से छाप दिया है। कहानी का दूसरा एंगल भी है जो कि दोस्ती और प्यार की कहानी है। दोस्ती भी उन तीन दोस्तों की है जिनमें एक सिख है, एक हिंदू है और एक मुसलमान है। इस तरह की कहानी की आज के समय में बहुत जरूरत है जो कि सभी समाज के लोगों को जोड़े रखे। ये कहानी जिंदगी की कड़वी सच्चाई है जिसे डायरेक्टर ने बखूबी दर्शाया है। तो आपको ये जोगी की कहानी कैसे लगी हमें कमेंट द्वारा जरूर बताइए और हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो हमारे चैनल मूवीज एक्सप्लेन मोस्टली को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ वाली बेल प्रेस करें जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।